उत्तर प्रदेश में अपराधी या तो यूपी छोड़कर भाग चुके हैं या जेल में हैं। और माफिया उत्तर प्रदेश से बाहर हो गए, या तो जेल में चले गए या उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम करवाया था। वाराणसी के बीएचयू में सनसनीखेज वारदात हुई है। देर रात बीएचयू परिसर में ही टहलने निकली आईआईटी की एक छात्रा के साथ बुलेट सवार 3 युवकों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की। गन पॉइंट पर छात्रा के पूरे कपड़े उतार दिए गए और इसका वीडियो तक बनाया गया। आप दूरबीन लगाकर खोजेंगे तो भी उत्तर प्रदेश में कोई अपराधी आपको नजर नहीं आएगा। दूरबीन लेकर मैं ढूंढता हूँ, कहीं पर बाहुबली दिखाई नहीं पड़ता है भाई कहे पर। उत्तर प्रदेश में कोई महिला रात को 12 बजे गहने लाद करके भी सुरक्षित बाहर निकल सकती है। 16 साल की बच्ची गहने लादकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। योगी जी की सरकार ऐसे अपराधियों के साथ जेल जेल खेल रही है। इन दावों के इतर उत्तर प्रदेश में हकीकत यह है कि आज उत्तर प्रदेश अपराध में इस कदर आगे बढ़ता जा रहा है कि हर दिन कोई लोमहर्षक घटना खबरों में बनी रहती है। और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के एक बड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र छात्राएं दिन रात धरने पर बैठे हैं क्योंकि उनके विश्वविद्यालय परिसर के भीतर खुलेआम अपराधियों ने घुस करके एक छात्रा के साथ इस हद तक बदतमीजी की कि उसे बयां करना भी मुश्किल है। ये नारे लगाती हुई भीड़ असल में भीड़ नहीं, विश्वविद्यालय परिसर के छात्र और छात्राएं हैं जो अपने परिसर के भीतर अपराधियों के बढ़े हुए मनोबल के खिलाफ गुस्से में बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन से नाराज हैं और पुलिस प्रशासन से भी। वो सवाल कर रहे हैं कि अगर महिला अपने विश्वविद्यालय कैंपस के भीतर भी सुरक्षित नहीं है तो फिर वो कहां सुरक्षित होगी। चुनावी भाषणों के इतर की हकीकत कुछ और होती है। हर दिन जो अपराध का शिकार होता है उससे पूछिए, चुनावी वादों के इतर उसका दर्द कुछ और होता है। मगर अब दर्द की बात कहां होती है। ये वही विश्वविद्यालय परिसर होते हैं जहां पढ़ने वाले विद्यार्थी खुद को सबसे ज्यादा आजाद, सुरक्षित और अपने ख्वाबों को पंख लगाकर उड़ने की उम्मीदों के साथ आते हैं। वो अपने परिसर में खुलेआम घूमते हैं आज़ादी के साथ। वो अपने परिसर में अपने सुरक्षा को जी रहे होते हैं। मगर कल्पना करिए, विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कुछ अपराधी तत्व घुस आएं, छात्रा को धमकाएं, कपड़े उतरवाएं, वीडियो बनाएं, अश्लील हरकतें करें और बचने के लिए वो छात्रा किसी प्रोफेसर के घर में दुबक जाए, फिर आपको कैसा लगेगा। ये तस्वीरें सामान्य तस्वीरें नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रशासन पर गहरा सवाल खड़ी करती हुई तस्वीरें हैं। मगर हाँ, कोई भी मीडिया चैनल अब ये कहता हुआ खबर रिपोर्ट नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, क्योंकि असल में जंगल में भी एक कानून का राज होता है जो जंगल का कानून होता है। मगर जब कानून का राज खत्म हो जाए तो अपराधियों का मनोबल यूं ही सर चढ़कर बोलता है। बीएचयू की इस घटना के बहाने आज इस बात का विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा किस हद तक बनी हुई है। बुधवार की रात आईआईटी बीएचयू के भीतर एक ऐसा वाकया हुआ जो किसी भी जिंदा नागरिक को बेचैन करके रख दे। उस छात्रा ने पुलिस को दिए अपने बयान में यह बताया कि जब वह अपने कुछ दोस्तों के साथ आईआईटी बीएचयू कैंपस के आसपास टहल रही थी तो पीछे से बाइक सवार कुछ लड़के आते हैं, उसका मुंह दबा देते हैं, उसे जबरन किस करते हैं, छेड़खानी करते हैं, फिर उसके कपड़े उतार कर उसका वीडियो बनाते हैं, फोटो खींचते हैं। पीड़िता ने बताया कि बाइक सवार लड़कों ने तकरीबन 15 मिनट तक उसे बंधक बनाए रखा। इस दौरान उन्हें जो मन में आया उसके साथ वो किया, फिर वो इसका मोबाइल नंबर लेकर भाग गए। युवकों से छूटने के बाद छात्रा भागी तो पीछे से उसे बाइक के आने की आवाज़ सुनाई पड़ी। इससे डरकर वह सामने पड़े प्रोफेसर के एक आवास में घुस गई। 20 मिनट तक वहां रुकने के बाद उसने प्रोफेसर को जगाया। इसके बाद स्टूडेंट पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी के सदस्य ने उसे सुरक्षित निकाला और पेट्रोलिंग गार्ड तक पहुंचाया। सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद छात्रा सदमे में है और पूरे दिन हॉस्टल में रही। उसे चोट भी आई है, उसके साथी को भी चोट लगी है। दोनों का प्राथमिक उपचार कराया गया।
आईआईटी बीएचयू में छेड़खानी की घटना के बाद सड़क पर उतरकर विरोध शुरू हो गया। विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर क्लोज्ड कैंपस काफी देर तक ट्रेंड करता रहा। छात्रों ने विरोध प्रदर्शन के लाइव वीडियो चलाए। हार कर आईआईटी प्रशासन को हॉस्टलों के वाईफाई बंद करने पड़े। आईआईटी बीएचयू परिसर की सुरक्षा के लिए 219 गार्ड्स, 4 सुरक्षा अधिकारी, 6 प्रॉक्टर तैनात किए गए ताकि आंदोलन खत्म हो। आईआईटी बीएचयू परिसर की सुरक्षा के लिए प्रेक्टोरियल बोर्ड पर लाखों रुपए का सालाना बजट होता है। परिसर में लंका थाने की पुलिस भी वहां मौजूद है, मगर छात्रों का गुस्सा अपनी पुलिस, प्रशासन और विश्वविद्यालय परिसर के ऊपर बदस्तूर जारी रहा। बीएचयू कैंपस को करीब से जानने वाले इस बात को बखूबी समझते होंगे कि बीएचयू जैसा विश्वविद्यालय परिसर इस देश में बहुत कम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, वर्धा विश्वविद्यालय, ऐसे कुछ ही विश्वविद्यालय हैं जो क्लोज्ड कैंपस हैं, यानी उनको 4 दीवारियों के भीतर सुरक्षित बनाया गया है। आवासीय परिसर भी वही हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले प्रोफेसर, छात्र, कर्मचारी, सबके आवास एक सुरक्षित 4 दीवारियों के भीतर है। माना यह जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर एक छात्र बहुत सुरक्षित महसूस करते होंगे, मगर आप अगर भूले न हो तो इसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के भीतर आज से तकरीबन कई महीने पहले एक बार बड़ा आंदोलन हो चुका है, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लड़कियों ने उसके मेन गेट के सामने आंदोलन कर दिया कि इस कैंपस के भीतर महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं। आज का मंजर एक बार फिर से यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अगर कोई विद्यार्थी सुरक्षित नहीं और अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ा हुआ हो कि विश्वविद्यालय परिसर के भीतर घुस करके वो किसी छात्रा के साथ 15 मिनट तक अपने मन में जो आए उस हद दर्जे की अश्लीलता करें, तो इसका मतलब उस राज्य में, उस समाज में कानून का इकबाल, प्रशासन का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका है और जिन्हें अपराध पर लगाम लगानी है वे अपना काम ठीक से नहीं कर रहे। इसलिए उत्तर प्रदेश जो महिलाओं पर होने वाले अपराध के लिहाज से देश में सबसे पहले नंबर पर है। दीगर बात है कि आबादी उत्तर प्रदेश की ज्यादा है, शायद इसका असर हो, मगर फिर भी अपराध बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े दावा करने वाली सरकार खामोश बैठी हुई है। उसके तमाम चुनावी वादे आज खोखले नजर आ रहे हैं। अगर एक छात्रा अपने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर सुरक्षित नहीं, अगर शोहदे इस हद तक अमानवीयता तक जाकर के उसे परेशान करें, तो कल्पना करिए कि उस विश्वविद्यालय परिसर के बाहर का माहौल क्या होगा। अमूमन तो इस देश के विश्वविद्यालय अब यूं ही बर्बाद कर दिए गए हैं। विश्वविद्यालयों के भीतर नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद से अब केवल पन्ने भरने की औपचारिकताएं बची हैं। विश्वविद्यालय परिसर के भीतर अब वे लोकतांत्रिक माहौल लगातार घटते जा रहे हैं जहां खुली बहसें हुआ करती थीं। छात्र छात्राएं अपने विरोधी विचारधाराओं के लोगों के साथ भी बैठकर विमर्श किया करते थे। अब विमर्श, वाद विवाद की जगहें लगातार घटती जा रही हैं। अब बहसें कक्षाओं के भीतर महदूद कर दी गई हैं और पन्नों पर डिग्रियां बन रही हैं, पन्नों पर इम्तिहान हो रहे हैं और विमर्श की जगहें घटती जा रही हैं। इसके इतर आज बात जब इस बात की हो कि अगर विश्वविद्यालय परिसर के भीतर कोई लड़की, कोई छात्रा सुरक्षित नहीं होगी, तो गांव तक जब ये खबर पहुंचेगी कि एक महिला अपने विश्वविद्यालय परिसर के भीतर भी सुरक्षित नहीं, तो अगली बार कोई अपनी बेटियों को घर से पढ़ने के लिए दूर किसी विश्वविद्यालय में भेजने के पहले कई बार विचार करेगा। वजह यह भी है, जो नहीं आने देना चाहते, गांव की पगडंडियों से निकलकर, खेत खलिहानों से निकलकर, गरीब किसान मजलूम के घरों से निकलकर पहली बार कोई नौजवान, कोई लड़का या लड़की अपने सपनों में पंख लगाकर किसी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आते हैं। जो लोग नौजवानों को पढ़ने नहीं देना चाहते, वो उनके सिलेबस बदलते हैं, वो फीस महंगी करते हैं, वो सीटें घटाते हैं, वो विश्वविद्यालयों को निजी हाथों में धीरे धीरे बेचते हैं, शिक्षा के माहौल को खराब करते हैं और उसके इतर
विश्वविद्यालय परिसर को इस हद तक भी सुरक्षित नहीं बचा पाते कि उनके भीतर भी वहीं के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ इस कदर का शोषण न हो। ये वही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है जिसमें कुछ दिन पहले यहाँ के हॉस्टल में ओबीसी आरक्षण न मिलने के कारण जो आंदोलन खड़ा हुआ, विश्वविद्यालय प्रशासन ने, वहाँ के सरकारी संगठनों के बगल बच्चा संगठनों ने और वहाँ की पुलिस प्रशासन ने उस आंदोलन करने वाले विद्यार्थियों को इतना प्रताड़ित किया कि वह आंदोलन कमजोर कर दिया गया। सकारात्मक आंदोलन अब खत्म होते जा रहे हैं। आपको याद है जेपी आंदोलन विद्यार्थियों और नौजवानों के बीच से शुरू हुआ था। हॉस्टल की फीस ही तो महंगी हुई थी, मेस की रोटी का दाम ही तो महंगा हुआ था। पूरे देश में एक सुगबुगाहट उठ गई थी। जिस देश में आंदोलनों के जरिए ये नारा लगता हो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, उस प्रदेश में छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए हैं ताकि छात्रों के बीच से एक लीडरशिप डेवलप न हो पाए। छात्रों को शिक्षा में इतना कमजोर कर दो कि वो सवाल न पूछ पाएं, और अब छात्रों को कैंपस के भीतर इतना सुरक्षित भी मत छोड़ो कि वो बदस्तूर घूम सकें अपने दोस्तों के साथ। इसलिए ये कोई सामान्य घटना नहीं है, वरना अपराध तो इस कदर हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दलित महिला के साथ गैंग रेप हुआ। उसे पड़ोस की चक्की पर लोगों ने बुलाया और वो तीनों के तीनों ब्राह्मण युवक थे जिन्होंने एक दलित महिला को अपने चक्की पर बुलाया। महिला की बेटी का आरोप है उसकी मां के साथ गैंग रेप हुआ, हत्या हुई और उसका शरीर 3 टुकड़ों में है जिसमें सर धड़ से अलग कर दिया गया। पुलिस कह रही है कि ये हादसा है, मां की बेटी कह रही है ये बलात्कार के बाद की गई हत्या है और ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है। तस्वीरों पर गौर करेंगे, खबरों को याद करेंगे तो उत्तर प्रदेश से हर दिन किसी न किसी कोने से कोई न कोई हत्या की, अपराध की खबर आपके सामने नाच रही होगी। देवरिया प्रकरण आप भूले नहीं होंगे, उसके लेकर के आज भी जब हम ये विश्लेषण कर रहे और जब आप ये वीडियो देख रहे, उस समय उत्तर प्रदेश में कहीं कोई अपराध अपने अंजाम की ओर जा रहा होगा, कोई अपराध का शिकार हो रहा होगा। हाथरस से उन्नाव, देवरिया से बांदा और अब IIT BHU कैंपस के भीतर अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं तो कानून का इकबाल खत्म हो चुका है और उन चुनावी जुमलों पर सवाल उठाने का वक्त आ गया है जो ये दावा करते थे कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं या जेल में बंद हैं। अगर जेल में बंद हैं अपराधी, अगर यूपी छोड़कर भाग चुके हैं तो ये कौन है जो दिन रात अपराध करते जा रहे हैं। दूरबीन लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपकी आंखें खुली हैं और ठीक ठाक काम कर रही हैं तो अपने आप इन खबरों को देखकर आप समझ गए होंगे कि अपराधी आज भी बेखौफ उत्तर प्रदेश में आतंक मचाए हुए हैं और विदावे झूठ साबित हो रहे हैं जो कहते थे कि अब उत्तर प्रदेश में गुंडई खत्म हो गई है, क्योंकि असल में वे अब कानून की आड़ में सत्ता की लापरवाही के सामने अपराध को आज भी अंजाम दे रहे हैं। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।